नमस्कार दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 41:41 और आपका स्वागत है। रेगुलर न्यूज एनालिस्ट के पहले एपिसोड में आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हो अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए तो एडवांस टेक्नोलॉजी, मैसिव ट्रूप्स, मोर इंटेंसिव स्ट्रेटेजी और भी क्या पता क्या क्या इन्वॉल्व होगा इसमें। ये दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। जैसे कि अभी कुछ जोकर्स बड़े बड़े कंट्रीज के लीडर्स हैं, उस हिसाब से तो लगता है ये जल्दी ही होगी। लेकिन ऐसा होगा क्यों? कौन कौन सी कंट्रीज लेगी इसमें पार्ट और किस तरीके से होगी ये? तो आज आरएनए के स्पेशल एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो। लोग वर्ल्ड वॉर की बातें तो काफ़ी समय से कर रहे हैं, करीब करीब 1960 से ही। यूनाइटेड स्टेट और रशिया के कोल्ड वॉर के टाइम पर भी, पर उस समय हम काफ़ी खुशकिस्मत थे जो हम बच गए। पर अभी जैसे हालात चल रहे हैं तो मान लेते हैं कि अगली बार हम खुशकिस्मत नहीं होंगे इसको टालने में। तो आखिर कब होगा वर्ल्ड वॉर 3? ये काफी मुश्किल है कहना कि वर्ल्ड वॉर कब होगी, लेकिन अभी के हालातों को देखें तो ये कभी भी स्टार्ट हो सकती है। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है किसी इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन के असेसन से, इंटेलिजेंट थ्रेट्स के कारण, या फिर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, जैसे कि फ्रेश वाटर या फॉसल फ्यूल। अगर ऐसी बातों को मद्देनजर रखते हैं तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस बनते हैं, लेकिन असल में चांसेस बहुत कम हैं। 1945 के बाद से वर्ल्ड ने काफी लड़ाइयाँ देखी है। वियतनाम, अफगानिस्तान से लेकर कई सिविल वॉर, यहाँ तक कि अभी कैप्टन अमेरिका की सिविल वॉर तक भी देखी है। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर होने के लिए पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व होना जरूरी है। दो कंट्रीज से वर्ल्ड वॉर नहीं होती। साथ ही वर्ल्ड का स्ट्रक्चर भी काफी बदल गया है। 1945 के बाद से कंट्रीज पहले जैसी क्लोज एलाइज नहीं रही है। आर्मीज अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, हाँ अगर पाकिस्तान की बात छोड़ दें तो। और जैसे कि पहले की वर्ल्ड वॉर्स हुई है उस हिसाब से मिलियंस में लोग मरेंगे, और अगर सेंचुरीज भी नहीं तो कम से कम डिकेड्स तो लगेंगे ही अर्थ को रिकवर होने में, खास करके जिस तरीके के हथियार जो आजकल काम में लिए जा रहे हैं उनके कारण। सोल्जर्स के पास साइड तक एक्सोस्केलेटन्स हो जो उनकी पावर बढ़ाए और भारी सामान लेकर जाने में आसानी पहुंचाएगा। और क्या पता लड़ाई पानी या हवा की जगह स्पेस में लड़ी जाए। मिलिट्रीज क्या पता वेपनाइज्ड सैटेलाइट्स या फिर एयर डिश से लड़े, जिसके कारण ऊपर नीचे हर जगह हमले कर सके। वैसे तो ये चीजें काफी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन हमें इस बात को दिमाग में ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें काफी डरावनी हैं और क्या पता इनकी कभी किसी को जरूरत भी ना पड़े। क्योंकि ऐसे हथियार लोगों को मारने के लिए बने हैं, लेकिन शायद फ्यूचर में खूब सोल्जर्स ही ना हो लड़ाई में। फ्यूचर की लड़ाइयाँ क्या पता कंप्यूटर पे हो, ड्रोन, एआई या रोबोट्स ही फ्यूचर के बैटलफील्ड पे हो सकते हैं सोल्जर्स की जगह। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर की लड़ाई में वायलेंस ही ना हो। फिर तो ये गांधी जी के उसूलों के भी खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ वायलेंस के खिलाफ थे, ना कि लड़ाई के। फ्यूचर की लड़ाई शायद कंप्यूटर्स हैक करके, पावर ग्रिड शट डाउन करके, या फिर और भी कई यूनिक तरीके से हो सकती है। लेकिन ये लड़ाई होगी किसके लिए? ये रिसोर्सेज के कारण होगी, खासकर वाटर। तो ये खत्म कैसे होगी? इसका एक ही कारण है, वो एक इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके कारण अभी तक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट नहीं हुआ है, और वो है न्यूक्लियर वेपन्स। वर्ल्ड वॉर 3 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे, जिसके कारण 1 लाख लोग मरे थे। जिन शहरों पर वो बम गिरे थे उनको दशकों लग गए उससे उभरने में। लेकिन जो 2 न्यूक्लियर बॉम्ब जो जापान पर गिरे थे वो आज के बॉम्ब्स के सामने बहुत हल्के थे, और आज के समय में पूरे वर्ल्ड में 14,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और वो भी इन नमूनों के पास। एक देश के पास सारे रिसोर्सेज, पीपल, रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर उन पर बॉम्ब गिरा दिया गया तो गेम फिनिश। और अगर एक कंट्री न्यूक गिराती है तो दूसरी कंट्री को कौन रोक सकता है फिर? और फिर एक और देश, फिर एक और फिर पूरा वर्ल्ड बर्बाद। तो कौन जीतेगा ये लड़ाई? कोई नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 का बहुत ही भयानक असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर, और फिर दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। काश ये कभी ना हो। इसी के साथ आरएनए का पहला एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे वेडनेसडे को। ओए कौन सा वेनसडे? भैया वेनसडे तो हर हफ्ते को आता है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।